बार बार आतंकवादी कहीं ना कहीं पनह देते हैं ऐसे आतंकवादियों को, ये बढ़ावा देते हैं। और असली आतंकवादी तो हमारे देश में रह रहे जो इन्हें घुसने दे रहे, इनका इलाज करना चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश जेल है तो उसकी मान जाए कि उसने अपनी माँ का दूध पी रखा है। हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उसे रातों रात बर्बाद कर देगा। देश में पहलगाम में आपने देखा किस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी। सिर्फ उनकी गलती इतनी थी कि वो हिंदू थे, उनका धर्म पूछा गया, उनको गोली मारी गई। लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हिसाब पूरा लिया जाएगा। सहारनपुर में मौजूद हूँ और कुछ युवा मेरे पीछे मौजूद है, इनसे बात करेंगे आखिर ये इस चीज को कैसे देखते हैं। राहुल जी, आपने देखा होगा कि पहलगाम में किस तरीके से आतंकवादियों द्वारा निर्मम जो वहाँ पे टेररिस्ट टूरिस्ट थे उनकी हत्या कर दी गई, तो कैसे देखते हैं इसको? देखते हैं बांग्लादेश से, जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ, इससे पहले कलश यात्रा लोनी में रोकी गई। बार बार आतंकवादी कहीं ना कहीं पनह देते हैं ऐसे आतंकवादियों को, ये बढ़ावा देते हैं। और असली आतंकवादी तो हमारे देश में रह रहे जो इन्हें घुसने दे रहे, इनका इलाज करना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना है, इस घटना को बर्दाश्त नहीं करें। हमारी योगी मोदी जी दिन रात नहीं सो रहे, वहां पर पूरा एक्शन लिया जाएगा। वो घर में जाके इलाज करेंगे इनका पाकिस्तान वालों का। इनको पता नहीं हिंदुस्तान में मानने वाले, गौ माता को पूजने वाले, साधु संतों को पूजने वाले, अगर धर्म पांच आओगी बर्दाश्त करी जाने की बात। क्यों श्री राम सेना संगठन से जुड़े हुए हैं, विभो राणे जी से जुड़े हुए हैं। 2-3 दिन और देखते हैं, इनका पानी बंद कर दिया, वीजा बंद कर दिया मोदी जी ने। हम चाहते हैं कि इनका खाना भी बंद किया जाएगा। जिसके 28 लोग मरे हैं, 28 न मानो, इससे पहले भी हत्या की गई, उन्हें दी जाएगी। मंत्री एमएलए को आपने कहा पानी बंद कर दिया, उधर हाफिज सईद ने पता क्या बोला है, आप हमारा पानी बंद करो, हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। वे सांस बंद नहीं कर सकते, तो घबराए हुए हैं। रात तो मीटिंग कर रहे हैं बेचारे गरीब आदमी, उनकी तो औकात को सबको पता। पानी से वे तरसे, टमाटर से वे तरसे, आलू से वे तरसे, वे हमारे से लड़ लगे, हम सनातन धर्म से लड़ लगे। हम तो 14 साल वनवास करके जब हमने सनातन धर्म को बचाने का काम, ऐसे श्री राम भगवान को मानते हैं हम, जिन्हें 14 साल वनवास करके सनातन धर्म को जगाने का काम किया। आतंकवादियों ने किस तरह से धर्म को पूछा, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसकी पैंट उतरवाई गई, पैंट उतरवा के देखने के बाद उसको गोली मारी गई, कैसे देख? ये अगर उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो, हिंदू है, हिंदू पे सब कुछ आता है, वो कलमे पढ़ सकता है, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ेगा क्योंकि वो हिंदू है, अपनी गीता को पूजता है, श्री राम को पूजता है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत गलत किया, क्योंकि हमारे देश में मुसलमान भाई भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ भी हैं। कुछ उन्होंने एक्टिविटी भी किया, हमारे साथ भी है। लेकिन जो पाकिस्तान के मुसलमान भाई है तो वे भाई नहीं, वे कसाई हैं, तो उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे अमित शाह जी लगे हुए हैं, उनको उनकी भाषा में समझा दिया जाएगा। वहाँ पर जो गोली लगी, एक पत्नी के सामने उस पति को गोली मारी गई, फिर उसके बाद कहा गया कि जाओ बता देना मोदी को। नहीं, मोदी को क्या बता दिया जाएगा, मोदी जी को सब पता है। मोदी जी एक एक चीज का जवाब, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से लिया जाएगा, एक का नहीं। और यहाँ तक की शुरुआत हो चुकी है, आप भी देख रहे हैं, पत्रकार बंधु है, आपको सब कुछ पता है। हमारे से ज्यादा पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी आपके ही भाई हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं इस तरीकों की निर्मम वहाँ पे हत्या कर दी गई, निहत्थे लोगों पे गोली चलाई गई? इसी का बदला 2800 से लिया जाएगा। अच्छा, 2800 से लिया जाएगा, वो कैसे लिया जाएगा? वो देखते रहो, बस 10 दिन रुक जाओ, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरा भरोसा है और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी पे पूरा भरोसा है कि वो 28 दिनों का बदला 2800 से लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम करा जाएगा। और इसके बाद शुरुआत हो चुकी है, पानी बंद कर दिया उनका। आप ये देखिए, पानी के साथ उनको, उनके घर में तो खाने का आटा नहीं है, राशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो परेशान होंगे ही होंगे। और ये है कि पाकिस्तान के कुछ नेता तो ये कह रहे हैं हमारे तो इसमें कुछ हाथ ही नहीं है, हमने तो इसको आप बंदूक तो है। आप ये देखिए ना कि उनका हाथ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ ही ना हो। ये तो हम 20 बार प्रूव हो चुका है कि पाकिस्तान हर बार आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ निकलता है। जी, आप क्या करें? 26/11 का मामला भी आप देख चुके हैं, उसमें भी इनका याद था पाकिस्तानी वालों का। और हम कहना चाहते हैं, अगर ये हालत देखकर हिंदुओं की अगर अब भी अकल नहीं आ रही, हमें जातियों में नहीं बंटना, आज से सबको बनना है हिंदू, सच्चा हिंदू। ये हिंदू का मतलब ये नहीं है रैली रोड शो करके। अगर हिंदू पर कहीं पर भी हमला हो, चाहे रोड पे हो, चाहे ट्रैफिक में हो, चाहे किसी व्यवस्था में हो, तो एक हो जाओ। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। अब कटना नहीं है, अब बटना नहीं है। अब श्री राम भगवान का आशीर्वाद लेकर हमें एक आवाज बनकर सनातन धर्म को मजबूत करना है। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। सरदार जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये देश के
देखने को मिला है कि किस तरीके से वहां निर्मम हत्या लोगों की गई, निहत्थे लोगों पे गोली चलाई गई। एक लेफ्टिनेंट थे जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई, फिर उसके बाद उनकी निर्मम, उनका धर्म पूछा, नाम पूछा, आधार कार्ड देखा और गोली मार दी। बहुत ही निंदनीय घटना है ये, पूरा देश इससे आहत है। और हिंदू धर्म में जो अभी मोदी जी का नारा भी है कि बटोगे तो कटोगे, ये वो समय आ गया है कि हमें जात पात को छोड़कर हिंदू सिर्फ हिंदू है, एक हिंदू। हम अपने देश की रक्षा के लिए खून बहा देंगे, ये कहना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम सैनी है और मैं श्री राम सेना का कार्य करता हूँ। और आज सिर्फ मैं अपने देश से एक ही अपील करना चाहूंगा कि अपने नाम के पीछे जाति ना लिख के अब हिंदू लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि जो हरकत वहाँ की गई ना कि हिंदू पूछ के, अपना धर्म पूछ के गोली मारी गई, तो हम ये कहेंगे कि धर्म बता के ही मारा जाएगा अब। और हम पीछे से कायरों की तरह वार करने वालों में से नहीं है, ये इंडिया है, ये भारत है। ये पहले से छत्ती पे वार करता है, छत्ती पे ही गोली मारा। अगर इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक 10 दिन के अंदर ही होगी और 28, जैसे मेरे भाई ने कहा बड़े ने कि 28 मारे हैं ना, हमारे 2800 से लिया जाएगा बदला। और पाकिस्तान को तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अगर वो झेल सकता है ना हमारी आर्मी की, तो बहुत बड़ी बात है। हमारा उत्तर प्रदेश झेल ले तो उसकी मान जाए कुछ अपनी माँ का दूध पी रखा है। हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उसे रातों रात बर्बाद कर देगा। क्या वो कह रहा है कि हमारी सांसें रोक देगा? कि हमें सिर्फ 5 मिनट की छूट चाहिए, हमें ज्यादा छूट नहीं चाहिए। तो यही बात कहना चाहते हैं कि भाई अपने नाम के पीछे अब तुम जाति व्याद बिल्कुल इनसे बाहर निकलो, जाति लिखना बंद करो, हिंदू लिखना स्टार्ट कर दो। वो चाहे कोई सा भी भाई है, चाहे बहुजन समाज से, किसी भी समाज से है, सीधा हिंदू लिखो और हिंदू लिख के जवाब दो। क्योंकि हमारा जो धर्म पूछ के गोली मारी गई ना, वो एक बहुत ही बड़ी साजिश है, जिसके पीछे आज नहीं तो कल सामने आएगी जरूर। तो भाई धर्म बता के अब सीना ठोक के मारो। अपने लोगों की राय थी, लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि इस बार 28 का बदला 2800 से लिया जाएगा। और युवा देश के थे, इनका साफ तौर से ये कहना है कि सरकार जल्द से जल्द एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाए। कैसी लगी आपको हमारी खबर? इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।